नमस्कार साथियों, मैं राकेश प्रजापत आज आप सबके लिए एम्स नोरसेट एंड ऑल नर्सिंग एंड कंपटीशन एग्जाम के लिए 2020 का करंट अफेयर लेके आ गया हूँ। ये करंट जीके के क्वेश्चन देखने के बाद में आपको करंट जीके के लिए और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास मेरा बेल आइकन दबा दे ताकि नर्सिंग 10 की आने वाली वीडियो को भी मिस नहीं करोगे। तो गाइस, स्क्रीन पे दिख रहे क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते हैं तो रिप्लाई कमेंट बॉक्स में देना है, नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा देख लेना है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको इजी तरीके से और अच्छे तरीके से मिलने वाला है। क्वेश्चन फर्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल शुरू किया है? ऑप्शन दिए गए हैं असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो गाइज, यहाँ पे जो उत्तराखंड की सरकार है इसने युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल शुरू किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन दिए गए हैं निर्मला सिंह, एन प्रजापति, वी विद्यावती एंड अंजलि गुप्ता। तो यहाँ पे जो वी विद्यापति है इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 74वां स्थान मिला है या 76वां या फिर यहाँ पे 79वां या फिर 98वां स्थान यहाँ पे मिला है? तो गाइज, यहाँ पे हाल ही में जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी हुआ है उसमें भारत को 74वां स्थान मिला है। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगर जो क्वेश्चन के आंसर आप जानते हैं तो रिप्लाई कमेंट बॉक्स में साथ साथ आपको ज़रूर देते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि हाल ही में भारत में कोविड-19 मरीजों की जांच हेतु किस नामक परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? ये क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे जो मशीनों के नाम है वो दिए गए हैं कोरोना 1900, कोबोस 6800 या फिर कोविड 2019 या फिर हिम्मत 3200। तो गाइज, यहाँ पे जो कोबोस 6800 मशीन है इसको हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। किस देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, स्पेन, इटली एंड रूस। तो गाइज, यहाँ पे जो इटली है इसने ये जो ब्रेसलेट है जिसका नाम है आई फील यू इसको विकसित किया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग है वो सुनिश्चित की जा सके। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल फैमिली डे है वो कब मनाया जाता है? 15 मई को, 11 मई को, 10 मई को या फिर 13 मई को? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है ये मनाया जाता है 15 मई को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में 17 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया है? 17 मई 2020 को जो दुनिया भर में दूरसंचार दिवस मनाया गया है वो कौन सा है? तो 51वां है या 55वां है या फिर 66वां है या फिर 59वां है? तो गाइज, यहाँ पे हाल ही में जो दूरसंचार दिवस मनाया गया है वो 51वां मनाया गया है। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? तो ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है इसमें राजीव गांधी किसान न्याय जो योजना है वो शुरू की है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 18 मई, 15 मई, 12 मई या फिर 10 मई को? तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है वो 18 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट
किस दिन मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है या 17 मई को, 18 मई को या फिर 15 मई को? तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है ये मनाया जाता है 16 मई को। ऑप्शन ए है वो राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने या फिर असम या फिर राजस्थान की सरकार ने? तो जो राजस्थान की सरकार है इसने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस की शुरुआत की है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। किस राज्य की सरकार ने हाल में स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? साइबर स्पेस एक्सेलरेटर किस राज्य की सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है? महाराष्ट्र की सरकार ने, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या गुजरात की सरकार ने? तो कर्नाटक की सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है या 18 या 19 या फिर 15 मई को? तो यहाँ पे जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है वो मनाया जाता है आपके 17 मई को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन, जापान, न्यूजीलैंड या रूस के साइंटिस्ट ने? तो यहाँ पे जो न्यूजीलैंड के जो साइंटिस्ट है उन्होंने सुपर अर्थ की खोज की है। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू अब तक कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? जो बेंजामिन नेतन्याहू है पहले से इजराइल के प्रधानमंत्री है, फिर से बन गए, वो कौन सी बार बने हैं? तीसरी बार बने हैं या चौथी बार बने हैं या पांचवी बार या फिर सातवीं बार? तो हाल ही में वो पांचवी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन भारतीय हाल ही में WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? WHO का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी वर्तमान में WHO के काफ़ी रोल चल रहा है। तो डॉक्टर दीपक सिंह, डॉक्टर रमेश पारिक, डॉक्टर हर्षवर्धन या गीता राय? तो यहाँ पे जो डॉक्टर हर्षवर्धन है इनको जो यहाँ पे अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया किसके? WHO के। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे है ये कब मनाया जाता है? यहाँ पे 20 मई, 15 मई, 17 मई या फिर 22 मई? तो वर्ल्ड बी डे है वो मनाया जाता है 20 मई को। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बना है? वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला कौन सा भारत का पहला बैंक बना है? कोटक महिंद्रा बैंक है वो राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो जो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार है उसका जो पुलिस डिपार्टमेंट है इसने चरण पादुका अभियान शुरू किया है और ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है 21 मई को या फिर 20 मई को या फिर 22 मई को या फिर 18 मई को? तो आतंकवाद जो विरोधी दिवस है वो हर वर्ष 21 मई को भारत में मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय इस्पात संघ ISA के नए अध्यक्ष बने हैं? ISA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राकेश लोखंडवाला, आनंद प्रजापति, दिलीप उमेन या फिर सुरेश सिंह? तो यहाँ पे जो दिलीप उमेन है ये बने हैं ISA के नए अध्यक्ष। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है या फिर 20 को या 18 को या फिर 24 मई को? तो जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये हर साल यहाँ पे 22 मई को मनाया
जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? अशोक चंद्र सिंह, राम गोपाल शर्मा, गोविंद राजुलू चिंटला या फिर वरुण कुमार बिश्नोई। तो यहाँ पे जो गोविंद राजुलू चिंटला है, इनको नियुक्त किया गया है नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में, ऑप्शन सी राइट जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाता है। 0.40% है वो आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती करने की घोषणा की है, ऑप्शन बी राइट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे है वो कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टी डे है वो 21 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को हाल ही में विश्व बैंक ने जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेवारी सौंपी गई है? सतीश जैन, आभास झा, अरुण सिंह या फिर कमल कुमार। तो जो आभास झा है, इनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर का निधन हुआ है, वो किस खेल से संबंधित थे? जो खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर है वो किस खेल से संबंधित थे? वो हॉकी खेल से संबंधित थे, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 मई को हर साल, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने हेतु री-स्टार्ट नामक कार्य शुरू किया है? री-स्टार्ट नामक कार्यक्रम शुरू किया है। गुजरात की सरकार ने किया है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हरियाणा की? तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, इसने ये जो री-स्टार्ट नामक कार्यक्रम है ये शुरू किया है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में कौन खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? मणिपुर, कर्नाटक, असम या फिर मिजोरम? तो जो मिजोरम स्टेट है ये खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला स्टेट बना है भारत का, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर असम की सरकार? तो जो मध्य प्रदेश की सरकार है इसने इस योजना का उद्घाटन किया है, सबको रोजगार मिलेगा नामक, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आ जाता है, विश्व थायराइड दिवस वर्ल्ड थायराइड डे है वो कब मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड थायराइड डे है ये मनाया जाता है हर साल 25 मई को, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में कौन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई है? गीता श्रीवास्तव, अमीषा चतुर्वेदी, मीरा राव या फिर जानवी फूकन? तो यहाँ पे जो जानवी फूकन है इनको नियुक्त किया गया है FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में कौन UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी है? आशा त्रिपाठी, नीलम खन्ना, राधिका विशाख या फिर सुमन गवनी? तो यहाँ पे जो सुमन गवनी है ये बनी है UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नासा ने हाल ही में जो ये लॉन्च किया है पृष्ठ डबल हेलिस्कोप का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रख दिया गया है? तो यहाँ पे जो डबल हेलिस्कोप था जिसका नाम था WFIRST, इसका नाम बदलकर किस साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया गया है? नासा ने रखा है तो एलन स्टोपन, नैन्सी ग्रेस रोमन, माइकल डी ग्रिफिन या जेम्स हैंसन के नाम पे रखा है। तो ये रख दिया गया है नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पे, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? राजेश सिन्हा, MK प्रसाद, PK नायर या फिर राजीव नायक? तो यहाँ पे जो PK नायर है इनको यहाँ पे जो नाइजर गणराज्य है उसमें भारत का नया राजदूत यहाँ पे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व
मोहित बघेल का निधन हुआ है वह थे। जो मोहित बघेल है जिनका निधन हो गया है वो कौन थे? मोहित बघेल एक अभिनेता थे, एक्टर थे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मजतबा हुसैन का निधन हुआ है वो कौन थे? तो मजतबा कौन थे? साहित्यकार थे या फिर गणितज्ञ थे या अभिनेता थे या फिर वैज्ञानिक थे? तो मजतबा हुसैन है वो साहित्यकार थे। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? अमित त्रिवेदी को नियुक्त किया गया है, अनुज रामेश्वर, नरेंद्र बत्रा या फिर गोविंद सागर को? तो यहाँ पे जो नरेंद्र बत्रा है इनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बेजान दारूवाला का निधन हुआ है वह कौन थे? बेजान दारूवाला का निधन हो गया, वो क्या थे? तो वो प्रसिद्ध ज्योतिषी से। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अजीत जोगी का निधन हुआ है वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? अजीत जोगी जिनका निधन हो गया है किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में 28 मई सॉरी फ्रेंड, हाल ही में 28 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व भूख दिवस मनाया गया है? विश्व भूख दिवस 28 मई 2020 को मनाया गया है। ये कौन सा था? 10वां, 13वां, 15वां या फिर 20वां था? तो ये था यहाँ पे 10वां भूख दिवस हाल ही में मनाया गया है। ऑप्शन ए राइट हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीपी के अगले अध्यक्ष बने हैं? तो एनडीपी के नए अध्यक्ष बने हैं मार्कोस ट्राइजो। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी जर्नलिज्म डे है वो कब मनाया जाता है? 30 मई को हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाजिद खान का निधन हुआ वह थे? तो वाजिद खान है वो कौन थे? वाजिद खान प्रसिद्ध संगीतकार थे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे है ये मनाया जाता है 1 जून को। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के नए CEO बने हैं? विक्रम चौधरी या फिर नीलम धीरज, राकेश मेनन या फिर अरुण सिंघल? तो जो अरुण सिंघल है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी है यहाँ पे राइट हो जाता है। हाल ही में कौन केरल की पहली महिला DGP नियुक्त की गई है? अवनी गौर, पुष्पा जैन, R श्रीलेखा या फिर B चंद्रकला? तो यहाँ पे जो R श्रीलेखा है ये केरल की पहली महिला DGP नियुक्त की गई है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसे हाल ही में SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तेजपाल सिंह, कोपल श्रीवास्तव, अश्विनी भाटिया या फिर आयुष सिंघल? तो यहाँ पे जो अश्विनी भाटिया है इनको SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, PM मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना की शुरुआत की है? PM मोदी ने की है PM स्वनिधि योजना। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है, जिसके तहत छोटे जो दुकान चलाने वाले हैं उनको लोन दिया जाएगा। हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? देविका राजपूत या फिर रचना चावला, टीना सिंह या फिर गायत्री कुमार? तो यहाँ पे जो गायत्री कुमार है इनको ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? अनामिका सिंह को नियुक्त किया गया है, गोपाल चौबे को,
रवीश कुमार को या फिर धर्मेश अग्रवाल को? तो यहाँ पे जो रवीश कुमार है इनको नियुक्त किया गया है फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस के नाम पे किया है, या फिर जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है इनके नाम पर जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है इसका नाम बदल दिया गया है। ऑप्शन सी राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अनवर सागर का निधन हुआ है, वह कौन थे? अनवर सागर कौन थे? अनवर सागर प्रसिद्ध गीतकार थे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो गया। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बासु चटर्जी का निधन हुआ, वह कौन थे? बासु चटर्जी कौन थे? फिल्मकार थे, एक अच्छे फिल्मकार थे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन बने हैं? CII के नए अध्यक्ष बने हैं उदय कोटक है वो नए अध्यक्ष बने हैं CII के। ऑप्शन डी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? ऑप्शन दिए गए रघुवीर झांझर, या फिर पद्म सिंह चित्रा, वीरेंद्र नाथ दत्त, या फिर वरुण गोस्वामी। तो जो वीरेंद्र नाथ दत्त है ये राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? मिशन फतेह किसने शुरू किया है? यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु या कर्नाटक का ऑप्शन दिया गया है। तो पंजाब की जो सरकार है इसने मिशन फतेह जो अभियान है वो शुरू किया है। ऑप्शन बी राइट हो गया। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कौन व्यक्ति हाल ही में वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सहायक नियुक्त किए गए हैं? वरिष्ठ सहायक नियुक्त कौन किए गए हैं? चंद्र सिमार, राजीव टोपनो, आलोक पंडित, या फिर प्रदीप सलूजा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है राजीव टोपनो इनको नियुक्त किया गया है, ये राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश को हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2020 की मेज़बानी मिली है? किस देश को मिली है? भारत को मिली है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। हाल ही में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं? ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन कौन बने हैं? मार्क पेसिक, जेनिम कोडल, पैट्रिक पिचेट, या फिर लुइस पर्सिवल? तो यहाँ पे जो पैट्रिक पिचेट है ये ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में कौन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु है, या फिर केरल है, मणिपुर है, या फिर झारखंड है? तो ये कौन सा राज्य बना है? ये केरल राज्य ने इनिशिएटिव लिया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बने हैं? अमिताभ बच्चन बने हैं, या फिर अन्ना हजारे, या बाबा रामदेव, या फिर जावेद अख्तर? तो राइट आंसर हो जाता है जावेद अख्तर। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे है वो हर साल कब मनाया जाता है? 8 जून को, 5 जून को, 6 जून को, या फिर 4 जून को मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे यहाँ पे 8 जून को मनाया जाता है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? किस राज्य की सरकार ने घोषणा की है? हरियाणा राज्य की सरकार ने घोषणा की है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म 1400 मीटर जो बड़ा प्लेटफार्म है वो बनने वाला है? बनेगा गोरखपुर स्टेशन पे बनने वाला है, हुबली स्टेशन पर, कटक स्टेशन, या फिर विजयवाड़ा स्टेशन पे? तो ये बनने वाला है हुबली स्टेशन पे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व चिरंजीवी शारजा का निधन हुआ, वह किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे? चिरंजीवी जो शारजा है
कन्नड़ के मशहूर थे, गुजराती, मराठी या फिर भोजपुरी के? तो चिरंजीव सार्जा है ये कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है ये हर साल 7 जून को मनाया जाता है। किस भारतीय को हाल ही में UNDAP की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है? के माथुर, एस शर्मा, एम नेत्रा या फिर पी चावला को? तो एम नेत्रा को बनाया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, हाल ही में किसे रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? रोमानिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राहुल श्रीवास्तव को। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सोनू सूद बने हैं या फिर अक्षय कुमार या फिर विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा? राइट आंसर हो जाता है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? अरुंधति भट्टाचार्य ने, नीता अंबानी ने, किरण M सोनी या फिर जरीन दारूवाला ने? तो ये जीता है किरण M सोनी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने या फिर हरियाणा की सरकार ने? तो ये शुभारंभ किया है राजस्थान की सरकार ने, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो गया। हाल ही में किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैरसैंण को बनाया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का गान बन गया है? वंदे उत्कल जननी है ये किस राज्य का गान है वो बन गया है? ये याद रख लेना, किस राज्य का सॉन्ग बन गया है? ये ओडिशा राज्य का सॉन्ग बन गया है। यहाँ पे ऑप्शन सी है वो राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो संयुक्त न्यायालय है उसके न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जावेद इकबाल वानी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? नासा का जो विशिष्ट सेवा पदक है इससे किसको सम्मानित किया गया है? रंजीत कुमार को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। हाल ही में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं? गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक है वो कौन बने हैं? वो बने हैं अनिल वलूरी, ऑप्शन डी राइट हो गया। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बना है? पहला अरब देश कौन होगा जो मंगल मिशन लॉन्च करने वाला है? तो ये ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात UAE, ऑप्शन बी राइट हो गया। हाँ यहाँ पे यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पियर कुरुनजीजा का निधन हुआ, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? जो पियर कुरुनजीजा है वो किस देश के राष्ट्रपति थे? वो थे बुरुंडी के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी ए यहाँ पे राइट हो जाता है, बुरुंडी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया है? कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध किस राज्य की सरकार ने लगाया है? ये लगाया है कर्नाटक की सरकार ने। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। किस देश ने हाल ही में कोरोना संक्रमितों के इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता की है? किस देश ने प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता की है? बांग्लादेश ने ये इनिशिएटिव लिया है जो कि अच्छा इनिशिएटिव है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व बाल श्रमिक निषेध दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये कब मनाया जाता है? ये हर वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है।
किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जनगणना चेदुडू नामक योजना शुरू की है? ये किस राज्य ने योजना शुरू की है? ये शुरू की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की है? पंचवटी योजना की शुरुआत किसने की है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पंचवटी योजना की शुरुआत यहाँ पे की है। ऑप्शन बी राइट हो गया। हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है। किसने जीता है? रतन लाल ने जीता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत किसने की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने है वो ये इनिशिएटिव लिए है। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। ऑप्शन बी राइट हो गया। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गुलजार देहलवी का निधन हुआ, वह कौन थे? गुलजार देहलवी कौन थे? तो वह एक शायर थे। गुलजार देहलवी एक शायर थे। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। हाल ही में कौन छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र करने के लिए भारत का पहला राज्य कौन बना है? यहाँ पे ओडिशा राज्य है वो बना है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ, वह कौन थे? सुशांत सिंह राजपूत कौन थे? अभिनेता थे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है वो कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 जून को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 14 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किसे बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। हाल ही में कौन मरियाना ट्रेंच तक पहुँचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है? मरियाना ट्रेंच तक पहुँचने वाली वर्ल्ड की जो फर्स्ट लेडी है वो कौन बनी है? वो बनी है कैथी सुलिवान। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौन व्यक्ति हाल ही में UTI म्यूचुअल फंड के नए CEO बने हैं? UTI जो म्यूचुअल फंड के नए CEO है वो कौन बने हैं? वो बने हैं इम्तियाजुर रहमान। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। हाल ही में कौन नासा की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला प्रमुख बनी है? नासा की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? कैथी ल्यूडर्स। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 को लेकर घर घर निगरानी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मोबाइल जो ऐप है वो किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? घर घर निगरानी पंजाब की सरकार ने ये लॉन्च किया है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर मेट पुरे का निधन हुआ है, वह किस देश से संबंधित थे? जो पूर्व क्रिकेटर मेट पुरे है वो किस देश के थे? तो वो थे न्यूजीलैंड के। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस बैंक ने हाल ही में सैलरी खातों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक सुविधा शुरू की है? जो सैलरी अकाउंट है उनके लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश है वो किस बैंक ने शुरुआत की है? ICICI बैंक है इसने शुरुआत की है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है अपने सामने वो है, किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में MSMEs के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक सेवा शुरू की है? ये किसने की है? ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने शुरू किया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अमेरिकन सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय सिख महिला बनी है? ये कौन महिला बनी है? अनमोल नारंग इनका नाम है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है वो किस नाम से लॉन्च किया है? आरोग्य पथ नाम से ये लॉन्च किया है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है।
अगला जो क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन ने हाल ही में यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हेतु रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? रोबोट कैप्टन जो अर्जुन जिसका नाम दिया है, वो किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? वो किसने लॉन्च किया है? किस रेलवे स्टेशन ने लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है पुणे रेलवे स्टेशन ने। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। सॉरी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है? मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे जो गाइज, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो 354 जो नंबर क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बताऊँ। किस रेलवे स्टेशन ने हाल ही में यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग तो रोबोट कैप्टन अर्जुन का लॉन्च किया है? तो ये हो जाता है पुणे रेलवे स्टेशन, यहाँ पे राइट हो गया है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो था हाल में कौन मनरेगा की तरह सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य है वो बना है? तो वो बना है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आपको ध्यान रख लेना है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी राइट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी IMD की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? IMD की जो प्रतिस्पर्धा रैंकिंग है वो भारत में कौन सा स्थान मिला है? 43वां स्थान मिला है, या फिर 46वां, 61वां, या फिर 56वां स्थान मिला है? तो 43वां स्थान मिला है। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किसने शारजहां ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? शारजहां ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप है वो किसने जीती है? प्रेजेंटली किसने जीती है? ये जीती है ऑप्शन बी, शखरियार मामेदिरोव ने। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। हर वर्ष मिथुन संक्रांति के दिन किस राज्य में रज पर्व मनाया जाता है? मिथुन संक्रांति के दिन किस राज्य में रज पर्व है वो मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके ओडिशा राज्य में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। किस देश को हाल ही में चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी मिली है? किस देश को हाल ही में चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी मिली है? किस देश को मिली है? तो ये मिली है बहरीन कंट्री को। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। मारुति सुजुकी ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? मारुति सुजुकी ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? किस बैंक के साथ मिलकर शुरू की है? करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर शुरू की है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व KR सच्चिदानंद का निधन हुआ। वह किन फिल्मों के निर्देशक थे? जो KR सच्चिदानंद है जिनकी डेथ हो गई है, वो कौन सी फिल्मों के डायरेक्टर थे? मलयालम फिल्मों के वो डायरेक्टर थे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। हाल ही में किस शहर में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी हेतु एयर वेंटी नामक ऐप लॉन्च किया है? एयर वेंटी जो ऐप है ये किस शहर ने लॉन्च किया है? मुंबई शहर ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने हाल ही में किस शहर को ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? ब्रिटिश पेट्रोलियम ने हाल ही में किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? किस शहर में घोषणा की है? पुणे शहर में घोषणा की है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक भारत वर्ष 2021 के किस महीने के लिए UNSC का अध्यक्ष बनेगा? किस महीने के लिए अध्यक्ष बनने वाला है भारत UNSC का अध्यक्ष 2021 के लिए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त महीने के लिए अध्यक्ष बनने वाला। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है वो कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है वो यहाँ पे मनाया जाता है आपके 20 जून को हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे है वो कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे है वो हर साल 21 जून को मनाया
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे है, वो हर साल कब मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड म्यूजिक डे है वो हर साल यहाँ पे 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कौन भारतीय मूल के वैज्ञानिक हाल ही में शीर्ष अमेरिकी संस्था NSF के निदेशक बने हैं? NSF के भारतीय मूल के वैज्ञानिक है वो यहाँ पे शीर्ष निदेशक है वो बने हैं। कौन है, क्या नाम है इनका? इनका नाम यहाँ पे है सेतुरामन पंचानाथन। सेतुरामन पंचनाथन। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, इंटरनेशनल विडो डे है, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 23 जून को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट WWE के किस महान खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? WWE के किस जो खिलाड़ी है उसने संन्यास की घोषणा कर दी है? द अंडरटेकर ने। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में ओलंपिक दिवस, ओलंपिक डे है वो कब मनाया जाता है? ओलंपिक डे है वो हर साल 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है किस भारतीय को हाल ही में वर्ष 2020 का जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार मिला है? किस भारतीय को ये मिला है? अमर्त्य सेन को मिला है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हाल ही में कौन विश्व एथलेटिक ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख बने? हाल ही में कौन विश्व एथलेटिक ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख बने हैं? कौन बने हैं? ये बने हैं लॉरेंट बोकलीवेट। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में कौन भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ PRMIA के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन बने हैं? नीरकर प्रधान बने हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है किस कंपनी ने हाल ही में कोविड-19 के लिए कोरोनिल नामक पहली आयुर्वेदिक दवा पेश की है? किसने लॉन्च की है? पतंजलि ने ये दवा पेश की है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। हाल ही में लीजेंड ऑफ सेलदेव नामक पुस्तक का जो विमोचन हुआ है, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसके लेखक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लेखक कौन है? लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, इसके जो लेखक है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है अमीश त्रिपाठी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में भारतीय खिलाड़ी पूर्णिमा जनेन का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थी? पूर्णिमा जनेन जो इंडियन प्लेयर थी ये किस खेल से संबंधित थी? ये निशानेबाजी करती थी। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई नामक योजना लॉन्च करने की घोषणा की है और ये योजना है वो लॉन्च भी कर दी है? किस राज्य ने की है? राजस्थान राज्य ने इंदिरा रसोई है वो योजना लॉन्च की है। ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में किसे मेरिल बोन क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है? MCC की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? क्लेयर कोनोर को बनाया गया है। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। हाल ही में हुई घोषणाओं के अनुसार कुशीनगर यूपी का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है? कुशीनगर है वो यूपी का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है? कुशीनगर यहाँ पे बना है चौथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो नामक योजना शुरुआत की है? एक टू खेलो एक टू पढ़ो, ये योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? त्रिपुरा की सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। हाल ही में किसे वर्ष 2019-20 का किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार दिया गया है? 2019-20 का किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार है वो किसको मिला है? वो मिला है मधुवंती दांडेकर। ऑप्शन डी राइट हो गया।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार है वो किस राज्य ने जीता है? तो वो जीता है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आ जाता है, कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बने हैं? महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव है वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं संजय कुमार। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस देश में हाल ही में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खुला है? भारत के बाहर पहला योग यूनिवर्सिटी है वो किस देश में खुला है? वो अमेरिका में खुला है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक पाकिस्तान के किस शहर में पहला हिंदू मंदिर बनेगा? पाकिस्तान के किस शहर में पहला हिंदू मंदिर बनने वाला है? इस्लामाबाद शहर जो पाकिस्तान का है, यहाँ पे पहला हिंदू मंदिर बनेगा। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की है? गोधन न्याय योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ऑप्शन डी राइट हो गया। हाल ही में किन दो देशों को फीफा वर्ल्ड महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी मिली है? ये 2023 में जो फीफा का जो महिला विश्व कप है होने वाला है, ये कहाँ होने वाला है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो मेज़बानी है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिली है। 2023 में ये होने वाला है। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड 2023 में हो जाएगा। किस फुटबॉल क्लब ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? किसने जीता है? लिवरपूल ने ये जीता है। लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसमें पूछा है, विश्व एमएस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 जून को। ऑप्शन ए राइट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में जारी वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंकों में धन जमा करने के लिए के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? स्विस बैंक जहाँ पे काला धन जमा किया जाता है, तो भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा है? भारत का यहाँ पे स्थान रहा है वो रहा है 77वां। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। 77 जो भारत का स्थान है वो रहा है। हाल ही में नासा मुख्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? नासा मुख्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में कौन ड्रोन से टिड्डियों लोकट्स को नियंत्रित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये देश है अपना इंडिया। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। सॉरी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और इसमें अपने सामने आ गया है, हाल ही में कौन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? ये बने हैं माइकल मोर्टिन। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। माइकल मोर्टिन है वो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में कौन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? ये आगे है इंपॉर्टेंट। फिर से, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो ये बनी है विनी महाजन। ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किल कोरोना नामक अभियान शुरू किया है? किस राज्य ने शुरुआत किया है किल कोरोना अभियान? किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और इसमें पूछा गया, हाल ही में किसे बेट पुरस्कार 2020 में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बेट पुरस्कार 2020 में मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? बियोंसे को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम
प्रोजेक्ट प्लेटिना को लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये यहाँ पे लॉन्च किया है आपके लिए महाराष्ट्र की सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है। किसके लिए? प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग के लिए। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है और ये इसमें पूछा गया है, हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी जो मारियो गोमेज है फुटबॉल से संन्यास लिया है, वो किस देश से संबंधित है? मारियो गोमेज जो फुटबॉल के प्लेयर है सॉरी, उन्होंने संन्यास लिया है, वो किस देश के हैं? वो जर्मनी कंट्री के हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला कवक पार्क बना है? भारत का पहला जो कवक पार्क है वो किस राज्य में बना है? उत्तराखंड स्टेट में बना है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रियो डे है, ये कब मनाया जाता है? 30 जून को हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे है, ये कब मनाया जाता है? तो नेशनल डॉक्टर्स डे है वो हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला प्लाज्मा खुला है? किस शहर में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खुला है? तो ये किस में खुला है? दिल्ली में खुला है। ऑप्शन सी राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पहले पीसी महाल नोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे पीसी महाल नोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? सी रंगराजन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो गया है। नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट सीए प्रतिवर्ष जो दिवस है, सीए जो डे है, वो हर साल कब मनाया जाता है? तो सीए डे है वो हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे भी 1 जुलाई को यहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी अगले 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? सॉलिसिटर जनरल नियुक्त है वो अगले 3 साल के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको नियुक्त किया है? ये नियुक्त यहाँ पे किया गया है तुषार मेहता को। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है, तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में किसानों के लिए ई किसान धन नामक ऐप लॉन्च किया है? ई किसान धन नामक जो ऐप है वो किस बैंक ने हाल ही में लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। हाल ही में कौन पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है? पाकिस्तानी सेना की पहली महिला जनरल लेफ्टिनेंट है वो कौन बनी है? निगार जोहर बनी है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? कौन संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? कौन नियुक्त किए गए हैं ये आपको याद करना है। कौन किए गए हैं? इंद्रमणि पांडे नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो गया। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट पत्रिका विजडन ने हाल ही में किसे 21वीं सदी का भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया है? विजडन पत्रिका ने 21वीं सदी के लिए भारत का बहुमूल्य खिलाड़ी किसको यहाँ पे घोषित किया गया है? किसको किया गया है? रविंद्र जडेजा को। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो गया। हाल ही में कौन भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के नए महानिदेशक बने हैं? IIMC के नए महानिदेशक संजय द्विवेदी बने हैं। ऑप्शन डी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सरोज खान का निधन हुआ, वह कौन थी? सरोज खान थी जिनकी डेथ हो गई, वह कौन थी? मशहूर कोरियोग्राफर थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में जर्मनी में PSD बैंक नार्ड ओपन टूर्नामेंट जीता है? किस भारतीय ने जीता है ये टेनिस खिलाड़ी ने? जर्मनी में किसने जीता है? ये जीता है सुमित नांगल ने। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन कॉमन सर्विस सेंटर में भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है? कॉमन सर्विस सेंटर में
कौन भारत की पहली जो ट्रांसजेंडर ऑपरेटर है वो कौन बनी है? वो बनी है यहाँ पे जोया खान। ऑप्शन डी है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भूमिहीन किसानों के लिए कृषि लोन हेतु बलराम योजना शुरू की है? भूमिहीन किसानों के लिए कृषि लोन हेतु जो बलराम योजना है वो किस राज्य ने लॉन्च की है? वो लॉन्च की है ओडिशा राज्य ने। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, सीबीएसई ने हाल ही में शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से साझेदारी की घोषणा की है? सीबीएसई ने, तो ये फेसबुक जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इससे यहाँ पे साझेदारी की है सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण देने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है, हाल ही में कौन फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री है वो कौन बने हैं? जीन कास्टेक्स। ऑप्शन डी है वो राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है, हाल में भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या रखा गया है? 420, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो नाम है वो रखा गया है एलिमेंट्स। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है, एलिमेंट्स। नेक्स्ट, कौन राज्य हाल ही में हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन सा राज्य बना है हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला? कौन सा राज्य बना है? ये पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसमें राइट आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, किस बैंक ने हाल ही में लोन देने के लिए लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च की है? लोन इन सेकंड सेवा है, ये किस बैंक ने लॉन्च की है? ये की है यस बैंक ने। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो गया है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के पहले चेयरमैन बने हैं? IFSCA के पहले चेयरमैन है वो कौन बने हैं? इंजेती श्रीनिवास है वो बने हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। हाल ही में किसने ऑस्ट्रिया फार्मूला 1 रेस का खिताब जीता है? किसने ऑस्ट्रिया फार्मूला 1 रेस का खिताब किसने जीता है? 424 में। यहाँ पे ऑप्शन बी है वो राइट हो जाता है, वाल्टेरी बोटास ने। ऑप्शन बी राइट हो गया। हाल ही में किन दो भारतीय अमेरिकियों को ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 का पुरस्कार दिया गया है? ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 का जो प्राइज है वो किसको दिया गया है? वो दिया गया सिद्धार्थ मुखर्जी एंड राज चेट्टी को। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चॉकलेट दिवस, वर्ल्ड चॉकलेट डे है, ये हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड जो चॉकलेट डे है ये हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। हाल ही में कौन भारत के 66वें शतरंज ग्रांड मास्टर बने हैं? 66 शतरंज के जो ग्रांड मास्टर है वो कौन बने हैं? वो बने हैं यहाँ पे आकाश गणेशन। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? पेमेंट बैंक ने नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किस बैंक ने किया है? ये किया है फिनो बैंक ने। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में कौन यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए CEO बने हैं? कौन यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए CEO हैं वो कौन बने हैं? तो वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है जयंत कृष्णा। ऑप्शन डी, जयंत कृष्णा। ऑप्शन डी राइट हो जाता है, ये बने हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दस्तावेजों को स्कैन करने हेतु सेल्फ स्कैन नामक ऐप लॉन्च किया है? सेल्फ स्कैन नामक ऐप है वो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए लॉन्च किया है। किस राज्य ने लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने ये लॉन्च किया है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे आपके सामने पूछा गया है
कि हाल ही में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को कौन सा जो स्थान है वो मिला है? 25वां मिला है या 34वां मिला है या 39वां मिला है या फिर 48वां मिला है? तो ये भारत को मिला है 34वां स्थान। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बुनकर समुदाय के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने ये शुरू की है? तो ये की है कर्नाटक की सरकार ने। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस को किस नाम से लॉन्च किया है? जो गूगल ने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस को किस नाम से लॉन्च किया है ये याद कर लेना है। और ये किया है गूगल करेंट के नाम से लॉन्च किया है, करेंट्स के नाम से। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में चीनी सामान का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? किस राज्य की सरकार ने की है चीनी सामान के घोषणा न करने की जो घोषणा है वो किस राज्य की सरकार ने की है? वो की है उत्तराखंड की सरकार ने। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? ये याद करना है, क्वेश्चन आ सकता है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के ज्ञानेंद्रो निगोमबाम है, ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस थाने को भारत के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है? हिमाचल प्रदेश का पुलिस थाना है और सबसे बेस्ट होने का इसको दर्जा मिला है। कौन सा है? बड़सर पुलिस थाना। ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है, बड़सर पुलिस थाना। ये गाइज यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में आपको चेंज करना पड़ेगा, बैक से चलना पड़ेगा। ये आ गया है 435 में अपना था विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये सही है। उसके बाद में था कौन व्यक्ति हाल में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? 436 में ज्ञानेंद्रो निगोमबाम, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद में था हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस थाने को भारत के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है? ये किसको मिला है? ये नादौन पुलिस थाना है, इसको मिला है। नादौन जो पुलिस थाना है इसको मिला है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है, ऑप्शन डी नहीं है। 437 जो है उसमें ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नादौन पुलिस थाना है जो हिमाचल प्रदेश का पुलिस थाना है, जो इंडिया में सबसे बेस्ट होने का इसको पुरस्कार मिला है, प्राइज मिला है। नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में कौन कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है और इन्होंने लॉन्च भी कर दी है वैक्सीन? तो ये है रूस। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है? ये है छत्तीसगढ़ राज्य, जहाँ पे राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। हाल ही में किसने स्टाइरियन ग्रांड पिक्स 2020 रेस का खिताब जीता है? स्टाइरियन ग्रांड पिक्स 2020 की जो रेस है इसका खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जैक चार्ल्टन का निधन हुआ, वह कौन थे? जैक चार्ल्टन का निधन हुआ, वह कौन थे? पूर्व फुटबॉलर थे, जो फुटबॉल प्लेयर थे जिनकी डेथ हो गई है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन के प्रमुख बने हैं? भारतीय मूल की व्यक्ति है, अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संस्थान है उसके प्रमुख बने हैं। कौन बने हैं? ये बने हैं पराग चिटनिस। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है, पराग चिटनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोको टोको नामक अभियान की शुरुआत की है? रोको टोको नामक अभियान की शुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। किस राज्य को हाल ही में एलिट्स एक्सीलेंट अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है? किस राज्य को सरकार को ये सम्मानित किया गया है?
एलिट्स एक्सीलेंट अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये किसको सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ की सरकार को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कौन भारतीय हाल ही में वोन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए हैं? कौन भारतीय 2020 में वोन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए हैं? कौन से इंडियन चुने गए हैं? के शिवन चुने गए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ बने हैं? बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ कौन बने हैं? हेमंत अमीन राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है, 15 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। हाल ही में इफ इट बीट्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसके लेखक कौन है? इफ इट बीट्स पुस्तक के जो राइटर है वो कौन है? स्टीफन किंग। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया है। 449 ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एशियाई जो डेवलपमेंट बैंक है इसने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? किसे किया है? अशोक लवासा को नियुक्त किया है। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन और भी है, लगभग 150 क्वेश्चन है वो अपने सामने अभी पेंडिंग है, और इतने क्वेश्चन करवाने पे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कमेंट आएंगे तो ही नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे लेके आने वाला हूँ आप सबके लिए। तो आपकी अगर इच्छा हुई तो जल्दी आ जाता हूँ नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।